4875 जो था वो मशको वैली में सामरिक रूप से स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था, क्योंकि ये जो है ये दोनों तरफ जोजिला की तरफ भी और द्रास की तरफ भी तकरीबन 30 किलोमीटर रोड को डोमिनेट कर रहा था। 4875 पे जो उनके बंकर्स थे, संघर्ष थे। करेक्ट। तो यहाँ पर जो बैठा हुआ था दुश्मन, वो बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय फायर, मतलब फायर मीन्स कि फायर यहाँ से डायरेक्ट करके तकरीबन 60 किलोमीटर के इलाके को देखकर उस पर फायर गिरा सकता था। और यहीं से यहाँ पे उनका कैप्टन इम्तियाज़ जो एक आर्टिलरी का ऑफिसर था वो यहाँ पर डिप्लॉयड था। और इसका जिक्र किया है किताब में, उसका एक पेरिस्कोप उसने यहाँ रखा हुआ था जिससे वो देखकर प्रिसाइज मूवमेंट बता पा रहा था। करेक्ट, 30 टाइम्स मैग्निफिकेशन वाला पेरिस्कोप था, उसे देखकर वो पूरा डायरेक्ट कर रहा था आर्टिलरी फायर। चिट्ठियाँ भी बरामद हुई हैं जो घर से हमने बरामद की हैं, और वो इसने अभी स्टाफ कॉलेज क्लियर किया था, और कमांडेंट स्टाफ कॉलेज क्वेटा ने उसको एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर द स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम, इट ओपन्स लॉट ऑफ एवेन्यूज़ फॉर यू। वो भी हमने कैप्चर किया यहाँ से। सो दिस वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग फीचर इन द मशको वैली, और इसलिए इसको कैप्चर करना आफ्टर 5140 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर 3 दफ़ा टास्क चेंज हुआ आप लोगों का? हाँ, वो चेंज हुआ क्योंकि जनरल मोहिंदरपुरी ने इनिशियली हमको टास्क किया कि इसके 4875 के थोड़ा दायने इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तकरीबन ये रॉकी नॉब है, इसके और दायने टाइगर हिल है। तो टाइगर हिल भी बहुत डोमिनेटिंग है ऑन द रोड, राइट अक्रॉस तोलोलिंग, और 5140 इस दिशा में है। उसके लेफ़्ट अगर हम देखें दराज में खड़े होके तो टाइगर हिल, और उसके बाद 4875 ऐसे है। तो टाइगर हिल का टेरेन वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये प्लान किया गया कि स्पेशल फोर्सेज जो जाएंगे वो पीछे जाएंगे परियों का तालाब, और इसका जो कट ऑफ करेंगे रास्ता, और फिर हम इसको कैप्चर करेंगे। तो मुझे टास्क किया गया कि आप 9 ताकि वो जब भागे दुश्मन तो उनको करेक्ट भागने का मौका ना मिले, और उसका लॉजिस्टिक्स ना आए, राशन ना आए, एंड देन विल सी कि कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे इसको कैप्चर करना है। तो मुझे 9 पर एसएफ के साथ टास्क किया गया कि आप पीछे जाएंगे उनके साथ, और पीछे जाके इसको कट ऑफ करेंगे टाइगर हिल को। तो मैं गया, और सीओ कर्नल ब्रिटो थे उस वक्त 9 पर आके, उनके साथ मेल मिलाप किया कि कैसे उनका सिस्टम अलग होता है पैरा कमांडोज का, दे मूव वेरी लाइट एंड दे आर सेल्फ कंटेन्ड। तो कि किस प्रकार से हम अपने लॉजिस्टिक्स का प्लान करें, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि तभी हुक्म आया कि नहीं, आप टाइगर हिल पर हमला करेंगे। तो मैंने अपने कंपनी कमांडर्स को, गुरप्रीत, विकास वोरा, जम्वाल, उनको रिकॉनेसेंस के लिए भेज दिया। 8 टाइगर हिल देख के 8 had already launched the attack on Tiger Hill, but they were in close contact. They had not succeeded. They had suffered a large number of casualties initially. Correct. तो उनको भेज दिया, तो वो गए रिकॉनेसेंस करने, एंड दे वर डूइंग द रिकॉनेसेंस। इन द मीन टाइम मेरे को बुलाया गया डेविड क्वार्टर्स में जनरल मोहिंदरपुरी ने। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ही गेव आउट हिज प्लान अबाउट टाइगर हिल वगैरह जो भी प्लान था, पर तिरंजा का कहीं नाम नहीं आया। तो मैंने देखा जनरल मोहिंदरपुरी की तरफ के एक मतलब हम तो वहाँ रेकी करके आ गए हैं, रेकी करने गए हुए थे एक्चुअली। तो देन ही सेड नो, आई हैव अ डिफरेंट टास्क फॉर यू, यू विल गो फॉर पॉइंट 4875। एंड वो इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस जो हमने 5140 का रॉकी नॉब का जो हमने किस प्रकार से कैप्चर किया था, तो प्रॉब्ली ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट, एंड ही सेड कि लेट मी गिव यू अ टास्क, एंड दिस वाज वेरी वेरी स्ट्रांगली हेल्ड फीचर। It was so strongly held कि 63 Pakistani dead bodies I counted on the entire 4875 complex. 63 पाकिस्तानी 63 in the brigade attack. 13 जैक के काम थे, मतलब पूरे नहीं थे। और यहाँ पे ये वेल बैग एंड पिंपल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 17 यार्ड गया था, और इसके राइट साइड में पीछे की तरफ ये रॉकी नॉब है जहाँ पे 2 नागा गई थी। तो सब मिला के 2 नागा, 16 यार्ड एंड 17 यार्ड एंड 13 जैकरिफ, 3 तरफ से ये हमला। करेक्ट जी, करेक्ट। So that was the importance of 4875. किस तरह की मुश्किलें आई सर? बहुत मुश्किलें। इसमें अगर आगे हम और भी कोई और क्लोजअप है क्या जी? So this is just a layout कि तोलोलिंग 5140 इधर था, ये टाइगर हिल है, और ये ट्विन बम्प है, उसके बाद ये 4875 है मशको वैली में जा रहा है। और ये तो बहुत नीचे से तस्वीर खींची है ना, मतलब doesn't give the correct perspective। क्या प्लानिंग की गई और क्या डिफ़िकल्टीज आई? ये डोमिनेशन मैं दिखा रहा हूँ 4875 की, ये 4875 है, ये जगह का नाम है मतैन, और ये नेशनल हाईवे जा रहा है यहाँ से ऐसे घूम कर राइट दराज,
और फिर दूसरी तरफ जाता है। डायरेक्ट फायर आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट फायर यहाँ से फोर्स। ये जो दिख रहे हैं हमें, ये रोड जा रही ये है, नेशनल हाईवे जा रही है जी। ठीक है। तो ये जो है फ़ोटो ऊपर से ली गई है 4875 के ऊपर से, और जो हम बैठे हुए थे वो यहाँ बैठे हुए थे। ओके, उप्स, एक स्लाइड पीछे करना। ये यहाँ बैठे हुए थे, और ये आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे किस प्रकार से जो ऊपर बैठा हुआ था, सर्पिल आकार दिख रहा है। हाँ, ये नेशनल हाईवे है कि जो पाकिस्तानी 4875 के ऊपर बैठे हुए थे वो किस प्रकार से पूरे इलाके को देखकर आसानी से इसके ऊपर आर्टिलरी फायर गिरा सकते थे। और अगर हम यहाँ से ऐसे लेफ़्ट को देखें, ये वो इस तरफ फ़ोटो थी, ये 15 रेंज है, ये दराज है, और नेशनल हाईवे इसके पीछे से आता है, और यहाँ से मतलब वो दोनों तरफ फायर कर रहा था, इस तरफ भी और इस तरफ भी। करेक्ट। जो आप बार बार बोल रहे हैं कि 30 से 40 किलोमीटर का एरिया है जो प्रभावित हो रहा था, और ये पहाड़ का 30 से 40 किलोमीटर है, तो बहुत बड़ा एरिया। करेक्ट। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस जो कि उसने भी समझा, पाकिस्तानी ने भी, दुश्मन ने भी समझा, और इसलिए उसने इतनी मजबूती से 4875 को फोर्टिफाई कर रखा था। फिर तो ये प्लान था 4875 को कैप्चर करने का। 13 जैकरेफ 4875 को कैप्चर करेगी टॉप, 17 जाट ये वेल बैक और पिंपल कम्प्लेक्स को कैप्चर करेगी इन फेज़ 1। फेज़ 2 में 2 नागा जाएगी पीछे और ट्विन बम को कैप्चर करेगी। ओके, ये 79 ब्रिगेड का प्लान था। जरा हम पिछली स्लाइड पे आएंगे एक बार। हाँ, ये वो स्ट्रक्चर है। तो मतलब 4875 टॉप ये मशको वाले की तरफ से लिया गया फ़ोटो है। 4875 टॉप, और जब मैं रेकी करके गया, मैंने प्लान बनाया तो हमने देखा कि टॉप है, एक इलाका फ्लैट टॉप है जो हमने नाम दिया अपने, और एक पीछे की तरफ लेज है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। और ये 17 जाट का वेल बैक और पिंपल कॉम्प्लेक्स है, और एक स्पर था जो हमने सॉर्ट ऑफ डिसाइड किया था कि इस स्पर के साथ साथ हम 4875 के ऊपर हमला करेंगे। ओके, अगली स्लाइड पे आइए। तो प्लान इस प्रकार बनाया गया। सबसे पहले मैं गया ऊपर रेकी करने के लिए फायर बेस तक, और मेरे साथ भास्कर, और यहाँ से हम मशीन गन फायर देंगे, सब यहाँ से मशीन गन फायर देंगे। तो हम लोग गए ऊपर, हमने रेकी किया, सारा दिन बैठ के इस इलाके को स्टडी किया। आप और मेजर भास्कर? मैं और मेजर भास्कर। एंड हमने देखा कि हमको मेजर अनुज नैयर मिले वहाँ पर, कैप्टन अनुज नैयर, जो 17 जाट के थे उधर बेस में, फायर बेस में। बाद में वो शहीद हो गए थे। तो उन्होंने हमको पूरा एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, कि यहाँ पर क्या है, दुश्मन ये वहीं से फ़ोटो ली हुई है कि कहाँ का हरकत है, कहाँ कहाँ उसके बंकर हैं इत्यादि। और तो फिर हमने प्लान बनाया पूरा दिन देख कर के 4875 टॉप, यहाँ पे हमको हरकत नज़र आई, और ये फ्लैट टॉप का इलाका था, यहाँ हमको नज़र आई। यहाँ पर एक स्पर ऐसे नीचे आ रहा था, जिसको बोलते हैं, हमने नाम दिया था साउथ स्पर। स्पर है ऐसे, मतलब जो पहाड़ से ना ऐसे क्या बोलूँ मैं, ढलान के दोनों तरफ ऐसे नाले होते हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम स्पर बोलते हैं। तो वी अटैक अलोंग द स्पर, नाले तो बड़े स्टीप हो जाते हैं। तो प्लान ऐसे बना कि चार्ली कंपनी जो है ये साउथ स्पर के बाईं तरफ से ऐसे हमला करेगी और इलाके फ्लैट टॉप को कैप्चर करेगी। और कौन हेड कर रहा था चार्ली कंपनी? मेजर गुरप्रीत। अच्छा, अब आ गए थे और सीनियर अफसर, तो वो कंपनी कमांडर हो गए। करेक्ट। और अल्फ़ा कंपनी जो है, जिसने पहला हमला किया था रॉकी नॉब और हम कॉम्प्लेक्स पे, अब उसका वापस टर्न आ गया था कि वो साउथ स्पर के दाहिने से ऐसे जाएंगे और 4875 के ऊपर कैप्चर करेंगे। ओके। और फायर बेस हमने उसी प्रकार से बनाया, और आर्टिलरी प्लान बनाया उसी प्रकार से, और डायरेक्ट फायरिंग अभी हमने वहाँ से सीखा था 5140 से। तो हमने कहा कि हम फायर सपोर्ट के दौरान डायरेक्ट फायरिंग भी गन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 गनें 4875 और साउथ स्पर और ये फ्लैट टॉप के ऊपर लगातार फायर कर रही थी, और आर्टिलरी फायर भी हो रहा था इसके ऊपर तोपखाने का। एक जगह तो ऐसी भी आई थी जहाँ पे आपने खुद रॉकेट चलाया था। हाँ, तो वो सिचुएशन इस प्रकार से हुई कि आपको नज़र ही आ रहा है एक्चुअली कि ये इलाका बहुत ज़्यादा स्टीप था। खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। और इसका जो टेरेन था, जो इट वाज स्लेटी, वेरी स्लिपरी, छोटे छोटे पत्थर थे, अनलाइक जो हमने। और वो ढलक के नीचे आएंगे तो और डेडली होंगे। करेक्ट। हाँ। और तो इससे मूवमेंट और भी स्लो हो गया था। तो जब हमने फायर अपना मूवमेंट शुरू किया, जब आर्टिलरी सपोर्ट उठा, तो दोनों कंपनियों ने हरकत शुरू की और मूवमेंट शुरू किया ऊपर। और जब सुबह हुई, हमारा प्लान होता है हमेशा कि सुबह होने से पहले आपने कैप्चर करना है, वरना एक्सपोज हो जाएंगे, दुश्मन आपको पिक एंड चूज करके फायर करेगा आपके ऊपर और हैवी कैजुअलिटीज़ करेगा। तो डे लाइट से पहले टास्क बिफोर फर्स्ट लाइट यू हैव टू कैप्चर। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्योंकि पिच डार्क नाइट थी,
टेरेन बड़ा मुश्किल था, स्लिपरी था और दुश्मन का फायर बड़ा इफेक्टिव आ रहा था। तो दोनों कंपनियां जो हैं वो तकरीबन 200 मीटर 150 मीटर, ये 200 मीटर या 150 मीटर ऐसे पहुंच गई और दिन हो गया। जैसे दिन हुआ तो ये दुश्मन ने हमारे ट्रुप्स के ऊपर दोनों तरफ, अल्फ़ा के ऊपर और चार्ली के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। गुरप्रीत का जो रेडियो ऑपरेटर था, मेजर गुरप्रीत, चार्ली कंपनी कमांडर, ही गॉट इंजर्ड एंड हिज रेडियो सेट गॉट डैमेज्ड। तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो? अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, पर गुरप्रीत ने फिर उस वक्त इंटेलिजेंस दिखाई। उसका जो आर्टिलरी ऑफिसर था उसके साथ चल रहा था, उसका रेडियो सेट लिया और उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि सर ये जो बंकर है, जो हम प्लान डिस्कस कर रहे थे, जो हमने कैप्चर करना था, वहाँ से एक्यूरेट फायर आ रहा है एंड डू समथिंग, otherwise we are inflicting very heavy casualties. So when that happened, now troops हमारे जो थे ये बहुत नज़दीक थे। आर्टिलरी फायर मैं बुला नहीं सकता था क्योंकि हमारे भी इंजर हो जाते। तो मैंने दाने में देखा कि क्या है, तभी मुझे नज़र आया एंटी टैंक मिसाइल फैगट लॉन्चर। फैगट इज़ अ रशियन इक्विपमेंट जी। तो वो हमारे पास फायर बेस में थे। पिछली बार मिलान मिसाइल थी। तो अब जो ये मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स, एक तो टैंक के बरखिलाफ फायर करते हैं हम, या हम बंकर डिस्ट्रक्शन के लिए भी फायर कर सकते हैं, लेकिन प्लेन्स में क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फायर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ फायर बेस में हूँ और ये ऐसे स्टीप था, वो 50-60 डिग्री एंगुलर अपवर्ड लाइक दिस। दे हैव नेवर बीन फायर्ड लाइक दिस, और इस एल्टीट्यूड में। पर जब जैसे मैंने देखा कि लॉन्चर है, स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता क्योंकि कैजुअल्टीज हमारी हो रही थी। मैं आई हैव बीन इंस्ट्रक्टर इन ATGM और मैंने खुद फैगट मिसाइल एक बार ट्रेनिंग के दौरान फायर किया हुआ था। तो मैं एकदम से लॉन्चर के पीछे लेटा, कौशल मेरे साथ था नंबर 2, उसको मना मिसाइल लोड कर। और मुझे तो पता ही था कि क्या बंकर है क्योंकि मैं 2 दिन से रेकी कर रहा था, और मैंने उसको लगाया एलिवेशन डिफ्लेक्शन ड्रम एंड आई फायर्ड अ मिसाइल। तो दैट मिसाइल आई हैड नो होप इन हेल कि वो जाके लगेगा, बट इट वॉज थिंकिंग ऑन द फीट, इनोवेशन, whatever works। तो वो मिसाइल स्ट्रेट ऐसे गया 50-60 डिग्री के एंगल पर, वेंट स्ट्रेट एंड हिट ऑन द बंकर। जैसे वो लगा तो हमारे फायर बेस में जो थे वो बड़ा चीयरिंग जवानों की ना, पर नाउ वी कुड नॉट सी द इफेक्ट। पर अभी क्या है, ये वेल बैक के ऊपर 17 यार्ड का अटैक चल रहा था। यहाँ से इस एंगल से वो देख सकते थे कि पीछे दुश्मन भाग रहा है। उनके पास बेटर व्यू था। 17 यार्ड के पास। करेक्ट। तो रेडियो सेट के ऊपर में CO और थ्रू द ब्रिगेड मुझे मैसेज आया कि तुमने वो मिसाइल फायर की, इट वाज वेरी एक्यूरेट एंड दे हैव सफर्ड दुश्मन भाग रहा है। तो मैंने इमीडिएटली एक मिसाइल और फायर की एंड अगेन गॉड वाज काइंड, वो मिसाइल वेंट एंड हिट स्ट्रेट ऑन दैट बंकर। अगेन वी गॉट द सेम फीडबैक। और उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा पाकिस्तानियों के लिए, ये कहाँ से क्या हो गया। हाँ। और जैसे वो हुआ फिर मैंने एकदम से गुरप्रीत को बोला कि मन का ये मौका है, अगेन अभी दिन का टाइम, रॉकी नॉब हम्प दिन का टाइम, और ये अटैक अगेन सेकेंड अटैक दिन का टाइम, मैंने बोला जस्ट गो। तो उसका जो लीडिंग प्लेटून था सूबेदार रमेश, गुरप्रीत ने फटाफट उसको इंस्ट्रक्शंस पास किए। उनका जो लीडिंग आगे सेक्शन था उसमें था राइफलमैन संजय, जिनको परमवीर चक्र मिला। अभी वो सूबेदार मेजर हैं। तो संजय, नतेंद्र, आई स्टिल रिमेंबर दीज 2 नेम्स, और उनका जो सेक्शन था उन्हें इमीडिएटली इसके ऊपर हमला किया। फ्लैट टॉप पे वो जो संगर था जहाँ से फायर आ रहा था, और हमला किया एंड दुश्मन ने फायर किया। संजय गॉट हिट इन द थाई और उसकी 3-4 गोलियाँ लगी, पर उसने उसका मशीन गन ही खींच लिया, अंदर कूदा और उन्हीं की मशीन गन लेकर साइड वाला जो बंकर था उसमें भी उसने फायर किया। राइफलमैन संजय कुमार अगेन 2 साल की तकरीबन नौकरी थी उसकी। और एंड ही कैप्चर दिस संघर्ष एंड फिर बाकी चार्ली कंपनी भी ऊपर पहुंच गई एंड दिस इज द एक्शन वेर ही अर्नड हिज परमवीर चक्र। और फिर अल्फ़ा कंपनी भी यहाँ से उनके साथ लिंकअप किया एंड वी हैड फ्लैट टॉप 4875 इन द हैंड्स ऑफ 13 जैकरिफ ऑन द 4th of July, तकरीबन अर्ली मॉर्निंग।